हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन है, शांत घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। शांत घाटी केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्तासों की तुलना में निम्नतर उन्तासों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्धि है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ए है, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी है, विभिन्न जैविकी जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। और इसका सी होगा, इस क्षेत्र में विदेशज अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गईं। और डी है, यहाँ मनुष्य का कम हस्तक्षेप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है थार रेगिस्तान और डी है बंगाल की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? सिक्किम के संबंध में कौन सा कथन सही? पहला, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा है, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्वी हिमालय। दूसरा, पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र। तीसरा है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त में से कौन से जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन ए, केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? जैव विविधता की दृष्टि से भारत में संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान और बंगाल की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, सी है मध्य भारत और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं।
पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, सी है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, डी है पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। डी है इसका पश्चिमी घाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। जाति बहुतायत स्पीसीज रिचनेस, दूसरा है वानस्पतिक घनत्व, तीसरा है स्थानिकता और चौथा है मानव जाति वनस्पतिक महत्व, पांचवा है आशंका का बोध, छठा है वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपयुक्त में से कौन सा कथन इसका सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 1, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्रति आवास की कमी, बी है पर्यावरणीय प्रदूषण, सी है वनों का नाश, डी है उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। इसके करेक्ट आंसर डी होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, बी है अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, सी है जलवायु परिवर्तन से और डी है जल प्रदूषण से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश का करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? कौन इसमें से जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? ए है भंगुर पारितन जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, बी है हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट, सी है प्राकृतिक आवासों में वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती, डी है आरक्षित जैव मंडल बनाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश के जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश के जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला भूमंडलीय तापन, दूसरा प्राकृतिक वास का विखंडन, तीसरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, चौथा है शाकाहार को प्रोत्साहन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवासीय विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पहला है शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है,
दूसरा, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। तीसरा, पक्षियों के वास के स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। चौथा है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ए है जैव मंडल रिजर्व, बी है वानस्पतिक उद्यान, सी है राष्ट्रीय पार्क और डी है जंगली जंतु अभयारण्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक स्थान के करने में निहित है? जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक स्थान के करने में निहित है? ऑप्शन ए है जैव मंडल में नीचे रिजर्व, बी है वानस्पतिक उद्यान, सी है राष्ट्रीय उपवन और डी है वन्यजीव अभयारण्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव मंडल नीचे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? इन सीटू। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, बी है वानस्पतिक उद्यान, सी है राष्ट्रीय पार्क, डी है वन्य प्राणी अभयारण्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पतिक उद्यान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैव मंडल आगार, बी है वनस्पतिक बाग, सी है राष्ट्रीय उद्यान, डी है पवित्र वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पतिक बाग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ए इन सीटू संरक्षण द्वारा, बी एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, सी जीन पूल द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाए इन सीटू संरक्षण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसाद का जमाव, डी है वैश्विक उष्मन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्विक उष्मन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, बी है सागरों की लवणता में वृद्धि,
सी है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि और डी है रोगों एवं महामारियों का फैलना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। घास स्थल, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवांशिक विभिन्नता के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा है सुंदरबन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट का पुनः चक्रण, चौथा है सस्य प्रांगण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। 15 वर्षों से, 25 वर्षों से, 40 वर्षों से और डी है 50 वर्षों से। कब किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता है तो 50 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों जंतुओं से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ड्रग गिद्धों के समिट में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ड्रग गिद्धों के लिए ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिक्लोफेनिक सोडियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक है जो गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन डी डिक्लोफेनिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुई और लवणी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में पशु के कोई परिभक्षी नहीं है, किंतु आवास विध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ए है भारतीय वन्य भैंस, बी है भारतीय वन्य गधा, सी है भारतीय वन्य सूकर और डी है भारतीय गजेल कुरंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय वन्य गधा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय वन्य गधा। निम्नलिखित कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार नजर आते। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। पहले गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है ए नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनकी नीड़ स्थलों का नाश, बी है गौवंश मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, सी है उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, डी है उनमें हुए व्यापक दीर्घस्थायी घातक रोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है। मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है। पाफ्ता, डोडो, कंडोर, स्कुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा डोडो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन उलूगल, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, ब्लाक और गिद्ध। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चमगादड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। दूसरा, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट में सुरु और टैपीर पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथन में कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो की विलोपन की कगार पे है। ए उभयचर, एम्फीबियन, बी है बोनीफिश, सी है शार्क और डी है स्तनधारी मैमल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्तनधारी मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। जैव ईंधन से, वनों के, नमभूमि के, शुष्क भूमि के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमभूमि के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, भोज आद्र स्थल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? किस राज्य में राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? पहला चिल्का झील, दूसरा लोकटक झील, तीसरा है केवलादेव और चौथा है बुलर झील। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी हैं? पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी हैं? ए है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, बी है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं के अवमुक्त करने हेतु, सी है तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु और इसका ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए है इसका, एक मिनट, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।